संक्रमण के कारण जो वर्तमान स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और जो भी आवश्यक समझा जा रहा है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी गंभीरता से समीक्षा की जाती है। जो अभी की स्थिति है उसमें हम लोगों के आपदा राहत केंद्र जो चल रहे हैं, जो विभिन्न शहरों में दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक, इस तरह के ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी फंसे हुए हैं उनके लिए तो 186 रिपोर्टिंग डेट तक चल रहे हैं और उसमें लगभग 65,788 इतने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो पंचायतों में स्कूल स्तर पर क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं उनकी संख्या 1102 है आज की तिथि में और उसमें लगभग 10,000 लोग अभी आवासित हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो ये बाहर से प्रवासी मजदूर या अन्य व्यक्ति जो आ रहे हैं तो उनको पहले स्टेशन से स्क्रीनिंग करके संबंधित जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है और वहाँ से उनको ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में आवासित किया जा रहा है और ऐसे केंद्रों की संख्या आज 3232 यानी 3232 इतने ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर आज फंक्शनल हैं और इनमें लगभग अभी 19,123 लोग आवासित हैं। जो हम लोगों को बाहर से मैसेजेज और कॉल्स बाहर लॉकडाउन में फंसे लोगों से आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ के 1,78,000 हो गई है और इनमें करीब 17,74,000 लोग सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता जो दी जा रही है वो जैसा मैंने बताया 19,46,000 लोगों को ये राशि अभी तक उनके खाते में एक्चुअली ट्रांसफ़र की जा चुकी है। हम लोगों ने एक ये भी आंकड़ा लेने की कोशिश की है कि लगभग कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है इस अवधि में, लॉकडाउन की अवधि में। कुछ जो कार्य थे वो अलाउ हुए बीच में, कुछ पहले से अलाउड थे, तो एक टेंटेटिव फिगर जो हम लोगों ने लिया है कि जो सरकारी योजनाएं चली इसमें मनरेगा, जल जीवन हरियाली, इसके अलावा हर घर नल का जल, पक्की गली नली, इस तरह की करीब 12-13 विभाग का फिगर हम लोगों ने लिया है, जिसमें जो टेंटेटिव फिगर है ये कोई फाइनल फिगर नहीं है बट टेंटेटिव फिगर करीब 1,34,00,000 कम से कम मैंडेज इतने क्रिएट हो गए हैं। यानी हम लोगों का, सरकार का पूरा ध्यान है इस बात पे कि जो लोग आ रहे हैं या जो लॉकडाउन के कारण काम रुका हुआ है उसमें लोगों को रोज़गार मिलता रहे, समस्या नहीं हो। तो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। और मैं एक ये टेंटेटिव फिगर आपको बता रहा हूँ। कुल योजनाएं लगभग जो इस पीरियड में कुछ पहले से चालू थी, जो बंद हो गई फिर चालू की गई, तो जो फंक्शनल योजनाएं कुल हैं वो 3,44,000 के आसपास हैं और उनमें 1,34,00,000 से अधिक के मैंडेज का क्रिएशन हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार सृजन पे भी सरकार का पूरा ध्यान है। इसके अलावा जो फसल क्षति हुई थी, फरवरी में असमय वर्षापात और ओलावृष्टि हुआ था, फिर मार्च में, तो उसके लिए अभी तक जो 578 करोड़ की राशि निर्गत की गई थी, अभी जो मुझे सूचना दी गई है करीब उसमें 3,08,000 फार्मर्स को फसल क्षति की राशि उनके अकाउंट में दे दी गई है, करीब 110 करोड़ की राशि। और शेष लोगों को 15 मई तक का लक्ष्य दिया गया है कि 15 मई तक का, ये फरवरी और मार्च के जो भी जिन किसानों को भी मदद की ये चिन्हित किया गया है, जिनके आवेदन आए हैं, जांचकर उनके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसके अलावा आप अवगत है कि अप्रैल महीने में भी असमय वर्षापात हुआ, कई जिलों में उससे नुकसान हुआ, तो उसके लिए कल कैबिनेट में 151 करोड़ से कुछ ज़्यादा की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये किसानों की जो नुकसान हो रहा है किसानों का असमय वर्षापात या ओलावृष्टि या आंधी तूफान से, तो उसके लिए भी लगातार विभाग और सरकार प्रयत्नशील है कि उनको लाभ मिलता रहे। फसल क्षति का जो नुकसान है उसके लिए इनपुट अनुदान जो दिया जाता है वो समय से मिल जाए।
तो इसके लिए भी 30 मई तक लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है कि 30 मई तक जरूर यह राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए जो अप्रैल वाला नुकसान हुआ है उसके लिए। राशन कार्ड धारियों को जो हम लोग 1000 रुपये की राशि परिवारों को दी जा रही है वो लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी तक 1,21,00,000 परिवारों को ये राशि ट्रांसफ़र हो गई है और शेष को भी बहुत जल्दी ही करीब 18 लाख और डाटा हम लोगों के पास आ गया है। तो ये बहुत तेज़ी से राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। जो ट्रेन्स चल रही हैं प्रवासी मज़दूरों और श्रमिक भाइयों को लाने के लिए या अन्य जो लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, तो आज 24 ट्रेन हम लोगों के यहाँ आ रही हैं। मैं जैसा कल मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, आज भी मैं डिटेल्स पूरा शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। और कल के लिए 20 ट्रेन आने की सूचना है कल भी, और 24 ट्रेन के आ जाने की सूचना है। तो ये डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा।